हेलो गाइस, फिल्मों के फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2023 की अगर सबसे बेहतरीन फिल्म की बात करूं तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है 12th फेल मूवी का। ये फिल्म एक इम्पैक्टफुल इमोशनल ड्रामा तो है ही, लेकिन इस फिल्म ने ऐसी कहानी और ऐसे सीन्स हमें दिखाए जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 12th फेल मूवी के कुछ ऐसे ही 5 बेहतरीन सीन्स की बात करूंगा जो कि स्टोरी वाइज इम्पैक्टफुल तो थे ही, लेकिन एज अ व्यूअर ये ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हाईली स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, मनोज इन इलाहाबाद। दोस्तों मनोज जब इलाहाबाद में उठता है और उससे पता चलता है कि उसका बैग जिसमें उसके सारे पैसे और सामान था चोरी हो चुका है, तो ये उसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। एज अ व्यूअर हमारे लिए ये सीन बहुत ही इमोशनल और टेंस था। सभी के दिमाग में बस यही सवाल था कि मनोज अब आगे क्या करेगा। और इसके बाद जो पूरा 3-4 दिन का आर्क डायरेक्ट किया गया है, स्पेशली वो खाना खाने वाला सीन जहाँ वो प्रीतम से मिलता है, काफी क्लेवरली डायरेक्ट किया गया है। इस सीन में हम मनोज की स्ट्रगल स्टोरी को डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और स्टोरी वाइज भी ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी सीन के बाद मनोज डिसाइड करता है कि वो घर वापस लौट के नहीं जाएगा बल्कि दिल्ली जाकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी विक्रांत मैसी की, जिन्होंने इस सीन को इतनी शानदार एक्टिंग से स्पेशल बना दिया था। मेरा बैग था, वो कैसे लेके चली गई? नंबर 4, गौरी भैया अबाउट पुअर यूपीएससी एक्सपीरियंस। जब नवल पुअर यूपीएससी एक्सपीरियंस के बारे में कह रहा होता है कि इनसे यूपीएससी नहीं निकलने वाली है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो उस टाइम पर गौरी भैया नवल को एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स, इनकी सिचुएशंस और उनका फैमिली बैकग्राउंड डिस्क्राइब करते हैं। एज अ ऑडियंस मेरे लिए तो ये सीन काफी इमोशनल सीन था और एट द टाइम मुझे ये उन एक्सपीरियंस के लिए कॉन्फिडेंट भी कर रहा था। यहाँ तक कि मूवी में भी सभी यूपीएससी एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मनोज कुमार को भी ये बातें बहुत मोटिवेट करती हैं। और ये सीन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गौरी भैया जो हैं वो भी लास्ट टाइम में यूपीएससी नहीं निकाल पाए थे और इस तरह से उनका ये डायलॉग बोलना सेंस भी बनाता है क्योंकि वो भी इसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये मेंटली और फाइनेंशियली कितना ज्यादा कठिन होता है। और यही कारण है कि मूवी में आगे मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए वो मनोज की इतनी हेल्प करते हैं। लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। नंबर 3, मनोज मीट्स हिज फादर इन दिल्ली। दोस्तों मनोज की लाइफ के सबसे हार्ड दिन वो थे जब वो दिन में आटा चक्की पर काम करता था और रात में यूपीएससी मेंस की तैयारी करता था। और ऐसे सिचुएशन में जब उसके फादर उससे मिलने के लिए आते हैं तो ये काफी वेल रिटन सीन था। और ये सीन तब और ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है जब उसके पिता का ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाता है और वो मनोज से कहते हैं कि मेरे साथ गाँव चल और गाँव में काला बाजारी से पैसा कमाएंगे। ये सीन दोनों कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाता है कि किस तरह से मनोज के पिता इतने सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ये समझ गए हैं कि सत्ता पर बैठे हुए लोगों से लड़ पाना बहुत मुश्किल है और एट द सेम टाइम उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स उन्हें और भी ज्यादा इमोशनल करती रहती हैं। लेकिन ये इमोशनल सीन अचानक से तब इंस्पिरेशनल बन जाता है जब मनोज अपने पिता को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता सुनाता है जिसे वो खुद अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इस सीन से हमें मनोज की ग्रेटनेस का पता चलता है कि किस तरह से वो ऐसी कंडीशन में रहने के बाद भी खुद के ऊपर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट है और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो ईमानदारी के साथ ही खड़ा हुआ है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। नंबर 2, द इंटरव्यू सीन। ऑल्दो इंटरव्यू के सीन में कई ऐसी बातें हैं जो इसे एक मेमोरेबल सीन बनाती हैं। चाहे हम बात करें मनोज की खुद को 12th फेल बोलने की, या फिर हम बात करें इंटरव्यू में खुद के नकल करने की बात करने की, या फिर एक गिलास की मदद से ये समझाना कि लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है, नॉलेज इंपोर्टेंट है, या फिर मनोज का ये बताना कि उसका आईएएस बनना क्यों जरूरी है, प्लस वो अगर आईएएस नहीं बना तो वो किस तरह से देश की मदद करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद इंटरव्यू में एक ऐसा क्लिप भी है जो इस सीन को और भी ज्यादा बेटर बना देता है। जब मनोज इंटरव्यू के बीच में 5 मिनट के लिए बाहर जाता है तो उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा डीमोटिवेट होता है और ऐसे में जब वो श्रद्धा का लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम आईएएस बनो या ना बनो मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ये काफी वर्थ इट सीन था। और हाँ, इसी सीन की वजह से मनोज आगे चलकर इतने अच्छे से और इतने वाइजली इंटरव्यू दे पाता है। Will you marry me, Manoj? दोस्तों नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे सीन्स भी मेंशन करना चाहता हूँ जो भी बहुत अच्छे हैं लेकिन टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। ये सीन्स हैं मनोज की दादी का मनोज को अपने पैसे देना,
गौरी भैया का मनोज को उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कहना, मनोज का अपने फ्रेंड प्रीतम की मदद करना, वो भी इसके बावजूद कि उसने क्या किया है, मेंस क्लियर न करने के बाद मनोज का अपने गांव वापस जाकर अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को देखना, प्रीतम का मनोज और श्रद्धा के रिलेशनशिप पर कमेंट करना और उसके तुरंत बाद ही श्रद्धा का मनोज को प्रपोज करना और लास्ट में मनोज को खुद पर विश्वास न होने के बाद भी उसका यूपीएससी क्लियर करना। ये सभी सीन्स भी बहुत बेहतरीन थे। अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1, मनोज मीट्स दुष्यंत सिंह। दोस्तों, अगर इस पूरी फिल्म को मुझे अगर एक सीन से डिस्क्राइब करना हो तो यही सीन होगा, क्योंकि मेनली मनोज दुष्यंत सिंह से 2 ही बार मिला है। पहली बार में वो उनसे पूछता है कि मुझे आपके जैसा अफसर बनना है तो क्या करना होगा, तो दुष्यंत सिंह बोलते हैं कि चीटिंग छोड़नी होगी। और इसके बाद अपनी सारी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल और फेलियर से लड़ने के बाद जब मनोज यूपीएससी क्लियर कर लेता है और आईपीएस बनकर दुष्यंत सिंह के सामने पहुंचता है तो मनोज उनसे कहता है कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिससे आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी और मैंने चीटिंग छोड़ दी। ये बहुत ही ग्रेटेस्ट सीन है जिसे दिखाने का पर्पस यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड को लेकर इंस्पायर हो जाएं और कितने ही फेलियर्स, कितने ही स्ट्रगल्स के बाद भी आप नहीं रुकते हैं तो एक न एक दिन वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन आपकी अचीवमेंट बन जाएगी। और यही मनोज कुमार की कहानी हमको सिखाती है। और ये दुष्यंत सिंह के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत बेहतरीन सीन था, क्योंकि जब दुष्यंत सिंह ने मनोज के स्कूल में नकल रुकवाई थी तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि इन लड़कों में से कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस बनना तो दूर 12th पास भी नहीं कर सकता। और अब मनोज को अपने सामने आईपीएस बना देखकर वो इस चीज से सेटिस्फाई हुए होंगे कि किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक अच्छी नॉलेज की जरूरत है, एक अच्छे इंस्पिरेशन की जरूरत है। आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। दोस्तों, ये थे इस मास्टरपीस मूवी के कुछ ग्रेटेस्ट सीन्स। आपको इनमें से कौन सा सीन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर आपके पास इस मूवी का कोई और भी बेस्ट सीन है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज इसे कमेंट करिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए। तो फिर करो ना फोकस, ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है।